हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 3 ऑन सर्कुलर मोशन। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब आता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कब आता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी के वजह से आता है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से आता है दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड से दो स्टेटमेंट्स हो गए ना। इन्हीं दो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स का जिसको हमको कोई बेसिक नहीं पता है वो हमें मैथमेटिकल फॉर्म में समझ लेना है कि वाई चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है, और जो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन आता है उसे रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो सर्कुलर मोशन में कुल दो प्रकार के एक्सेलरेशंस होते हैं, टेंजेंशियल और रेडियल। तो इसी पूरे कीवर्ड्स जितने भी अभी मैंने यहाँ पे शब्द बताया आपको, ये सभी बन जाएंगे हमारे कीवर्ड्स, और इन सभी कीवर्ड्स का हमें मीनिंग जानने की कोशिश, साइंटिफिक मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग जानने की यहाँ पे कोशिश करना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। What is uniform circular motion? In which speed of a particle performing circular motion remains constant. अब जैसे मान लेते हैं हम कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये कोई एक पार्टिकल है जिसका मास हम मान लेंगे यहाँ पे m। कितना मास मान लेते बेटा? यहाँ पे m इतना मास मान लेते। अब मान लो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और कैसी मोशन परफॉर्म कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड वाली। अब देखो मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला कांस्टेंट वेलोसिटी? इसलिए नहीं बोला क्योंकि सर वेलोसिटी जब मैं बोलता हूँ तब मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं, एक आता है मैग्नीट्यूड, एक आता है डायरेक्शन। अब हालांकि यहाँ पे जो मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहने वाली है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इसका डायरेक्शन अगर आप देखें तो एवरी टाइम इट इज टेंजेंट टू द पॉइंट। एवरी टाइम इट इज टेंजेंट टू द पॉइंट, मतलब हर वक्त इसका डायरेक्शन जो है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है बेटा। अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हम बोलेंगे कि वेलोसिटी सेम है? नहीं सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेक्टर चेंज हो गया। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है? तो ये है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन है सर क्योंकि आप तो बोलोगे सर स्पीड तो कांस्टेंट है, तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है। बिल्कुल स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है स्पीड की, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि मोशन कैसा है? हमारा एक्सेलरेटेड मोशन। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कैसी मोशन है? तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। नाम में तो लग रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है सर, डायरेक्शन नहीं सेम है। तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं अपन। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। तो ये कुछ इस तरह से ऐसा ऐसा घूम रहा होगा, है ना। यहाँ पे ओमेगा अपन थोड़ा इस दिशा में कर लेते हैं, इस तरह से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ स्पीड से, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, ऐसा घूम रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन एक एक्सेलरेशन आता है, और द एक्सेलरेशन विच एग्जिस्ट, यहां पे लिख देता हूं मैं, द एक्सेलरेशन विच कम्स ड्यू टू change in direction of the velocity of the body performing circular motion is called as centrifugal
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन करने वाले बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आ रहा है, उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये यूसीएम में भी रहेगा, नॉन यूसीएम में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि सर चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है। जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमेशा कैसे रहेंगी? टेंजेंशियल। तो सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा ही रहेगा। और ये गोल्डन लाइन है पूरे इसकी, क्या कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कौन सा सर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरी वेरी, क्या इतना अंडरलाइन करो उसको कि पेज फट जाना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। इस लाइन को आप जितना समझे उतना कम है, जितना रटना तो नहीं छे, समझना ही है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। सर्कुलर मोशन हो रहा है मतलब कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तहत उसमें लगी रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो, ठीक है। अब सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये तो हमको समझ गया सर कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता क्यों है? बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन, नॉट चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी का चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर किधर आता है सर और कितना आता है? तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपको नीट और जेडब्ल्यू में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन बोर्ड्स में आपके काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, मतलब सेंटर जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो r तो वही है बेटा, r तो वही है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो v भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी बोलो या फिर कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट लीनियर स्पीड बोलना, वेलोसिटी मत बोलना क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या फिर विद कांस्टेंट स्पीड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी दर्शाना है बेटा, पॉइंट ए पे अगर मुझे वेलोसिटी दर्शाना है तो मैं कुछ इस तरह से दर्शाऊंगा, दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए ऑफ द पार्टिकल। आफ्टर सम टाइम, ये डेरिवेशन आपको लिखना है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग uniform circular motion in a circle of radius r in anti-clockwise sense as shown in a figure. The angular velocity is constant and the magnitude of velocity, that is speed, is constant at every point but the direction is changing. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? va है, और इस दिशा में तो वेलोसिटी एट पॉइंट है, मैंने बता दिया यहाँ पे। आफ्टर सम टाइम लिख देना, आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, after some small time interval delta t, the particle covers very small angle del theta at the center। तो क्या लिखेंगे अपन कि बहुत ही कम समय में पार्टिकल ने यहां से यहां चला गया। अब देखो कम समय बहुत कम है, मानी ये अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट, ये लाइन यहाँ पे बनाना चाहिए था, लेकिन फिर वो एकदम चौड़ा हो जाएगा, वहाँ पे आपको समझेंगे नहीं कि हो क्या रहा है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया। तो ये जो एंगल है बेटा ये बहुत ही छोटा है, दैट इज डेल थीटा। ये एंगल कैसा है? बहुत ही छोटा है, डेल थीटा। ये जो आर्क लेंथ है ये है डेल एस। ये जो है ना पार्टिकल ए से कहा गया, अभी पार्टिकल ए से आ गया बेटा पॉइंट बी पे आ गया, ए से आ गया बी पे। तो अभी इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है बेटा? ये है इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इसको ऊपर लिख देंगे यहाँ पे वी बी बार, ये वी ए बार। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन दोनों का अलग क्या है बेटा? डायरेक्शन अलग है। इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ा? वी ए बार वी बी बार में दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों का क्या अलग है बेटा? यहाँ पे डायरेक्शन अलग है। दोनों का क्या अलग है? डायरेक्शन अलग है। अब क्योंकि ये लाइन हमने यहाँ पे लिख दिया है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे
मिटा देता हूँ क्योंकि हमको स्पेस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, लेकिन चेंज क्या है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना है हमको, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। हालांकि वी ए बार और वी बी बार का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं वही बोल रहा हूं कि वी ए बार और वी बी बार का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसे है, अलग है। अभी हमको निकालना है बेटा चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि हमको निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और जो डायरेक्शन की वजह से आ रहा है बेटा, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, वही तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसा ही एक पैरेलल लाइन यहाँ पे बना देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे, सेम। अब जितना इसका लेंथ होगा उतना इसका लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ वेक्टर डिफाइंस द मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे बेटा वेलोसिटी का, वही यहाँ पे है, और इसी को मैंने अगर पैरेलल यहाँ पे बना तो ये दोनों मैग्नीट्यूड कैसे है, सेम, बस डायरेक्शन अलग है। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा वी ए बार, ये हो जाएगा मेरा वी ए बार। अब गौर से देखो, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दो। इसको, ये पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, बी। क्या नाम दे दिया, बी। ये मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। कौन सा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे इसको मैं छोटा सा ऐसा डॉटेड लाइन से कवर कर देता हूँ और एरो दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको अपन बोलेंगे बेटा चेंज इन वेलोसिटी। कैसे चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान दो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, अगर आप ट्रायंगल लॉ यहाँ पे लगाने की कोशिश करें तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि वी ए बार प्लस डेल वी बार इज इक्वल्स टू वी बी बार। देखो, ए बार प्लस बी बार इज आर बार, ट्रायंगल लॉ से। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि डेल वी बार जो है वो क्या है मेरा, वी बी बार माइनस वी ए बार, वी बी बार माइनस वी ए बार। ये है मेरा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज वी बी बार माइनस वी ए बार। तो ये जो मेरा वेक्टर है डेल वी, ये क्या है मेरा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज वी बी बार फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर आपको याद होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या लिख सकते हैं अपन, इसको देखो, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि अगर ये एंगल मेरा डेल थीटा है, तो क्या ये भी एंगल बेटा मेरा हो जाएगा डेल थीटा। क्यों सर, क्योंकि देखो ये रेडियस है और इसको ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे कैसी है, टेंजेंट है, और ये भी रेडियस है और इसको भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है, टेंजेंट है। तो अगर ये दो के बीच का एंगल डेल थीटा है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, डेल थीटा है, तो इनके भी बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये डेल थीटा ही हो जाएगा, बराबर है। अगर ये दोनों, देखो इसको ये परपेंडिकुलर है और इसको ये परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का अगर डेल थीटा है तो इनके बीच का भी क्या हो गया बेटा, डेल थीटा। ये डेल थीटा है और इसको अपन यहाँ पे पकड़ लेंगे परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकाला है बेटा, कहाँ से, इसके हेड से इसके हेड तक हमने क्या निकाला है, डेल्टा वी क्या निकाला है, परपेंडिकुलर निकाला है। अब अगर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ साइन थीटा का फॉर्मूला, किसका, साइन थीटा का, तो क्या लिखेंगे मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो साइन डेल थीटा, साइन डेल थीटा इज अपोजिट, मतलब डेल्टा वी अपॉन क्या लिख देंगे बेटा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब ये हो जाएगा हमारा, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाइपोटेनियस मतलब क्या है मेरा, वी बी। लेकिन हमको पता है कि मैग्नीट्यूड में वी ए और वी बी दोनों कैसे है, सेम, उसको अपन बोल देंगे वी। क्या बोल देंगे उसको अपन, वी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि साइन ऑफ डेल थीटा इज नथिंग बट डेल वी बाय क्या, वी, डेल वी बाय वी। अगर आप गौर से इसको देखें तो आपको मैथ्स में एक रूल पता होगा कि इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि साइन डेल थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल थीटा। तो सीधा सीधा इस इक्वेशन में ये भी लिख सकता हूँ कि डेल थीटा इज नथिंग बट डेल वी बाय वी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, डेल वी इज नथिंग बट वी डेल थीटा। चेंज इन वेलोसिटी क्या मिल जाएगा मुझे, वी डेल थीटा, है ना। क्या किया मैंने, साइन डेल थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है मेरा, डेल्टा बी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो गया बेटा। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डेल्टा वी बाय वी। वी क्या है हमारा, वी बी भी वी है और वी ए भी वी है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। अगर थीटा बहुत छोटा छोटा होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि थीटा इज डेल वी बाय वी। तो डेल वी हो जाएगा बेटा मेरा वी डेल थीटा। डेल वी क्या हो जाएगा बेटा मेरा यहाँ पे, वी डेल थीटा। अब देखो हमको निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। डेल वी हमको क्या मिल गया बेटा, वी डेल थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ बेटा कि डेल्टा वी इज नथिंग बट वी बी बार माइनस वी ए बार इज नथिंग बट, हाँ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ तक सीन क्लियर है। अब बढ़ेंगे हम आगे। अब हमको निकालना क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो क्या मिलेगा हमको एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है।
वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वो क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे d/dt ऑफ व्हाट इज डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, देखो हमारा डेल्टा वी, ये डेल्टा वी की जगह में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे v डेल थीटा। अब डेल की जगह मैं यह लिख दूंगा बेटा d थीटा, सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, डेल की जगह d थीटा, क्योंकि लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो लिमिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था इंस्टेंटेनियसली, लेकिन जाने दो। सो डी वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी डेल थीटा अपॉन डी टी। अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या लिख सकते हैं, v तो हो जाएगा बेटा मेरा कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट। v क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, v बार वो वेलोसिटी बता रहा है, तो v हो गया मेरा कांस्टेंट। व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है बेटा, द थिंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज a इज इक्वल्स टू v ओमेगा, a इज इक्वल्स टू v ओमेगा, ये मिल रहा है मुझे यहाँ से, a इज इक्वल्स टू v ओमेगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया सर मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड। अभी हमको निकालना है डायरेक्शन, क्या निकालना है डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन होता है बेटा अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है बेटा अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स द सेंटर। सर भैया हवे में नहीं समझाना है हमको, अच्छे से समझाओ कि वाई अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ध्यान दो, अगर मैंने क्या कहा आपको कि चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों एक ही है। रेडियल एक्सेलरेशन मतलब ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब ही रेडियल एक्सेलरेशन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि रेडियल एक्सेलरेशन मतलब ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो कितना बेटा, a इज इक्वल्स टू v ओमेगा। अब देखो गौर करो कि ये जो एक्सेलरेशन आया है, खुद से सवाल पूछो, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन आया है ये क्यों आया है। ये आया है, रेडियल एक्सेलरेशन आया है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन है ना, एक्सेलरेशन किसके वजह से आया है बेटा, चेंज इन डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा बेटा, एक्सेलरेशन का होगा। जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का होगा वही किसका होगा, एक्सेलरेशन का होगा। अब आते हैं काम पे। अगर ये डेल्टा थीटा डेल टी जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है तो डेल थीटा भी बहुत पिल्लू सा छोटू सा हो जाएगा। तो लगभग ये VA और ये VB, तो VA और VB लगभग थोड़े से ऐसे आएंगे बेटा, बहुत ही छोटे आएंगे। ये तो अभी दिखने के लिए मैंने थोड़ा उसको बड़ा बना दिया, लेकिन ये डेल थीटा इतना छोटा है कि आपको दिखेगा भी नहीं, बस यहाँ पे है बेटा ये दोनों एंगल। तो अगर ये VA है, ये VB उसके ऊपर फिलहाल मैं ओवरलैप कर रहा हूँ, अगर ये VA है तो VB थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा बस। अगर ये VA है और ये VB है तो डेल V देखो लगभग कहाँ आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर देता हूँ कि मान लो कि ये आपका VA है और ये रहेगा आपका VB, है ना। ये क्या है आपका VB, थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा इंक्लाइन रहेगा, और V अपन लगभग ऐसा बना देते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा V देखो, डेल्टा V लगभग डेल्टा V का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। ये है मेरा VA, ये है मेरा VB, और ये जो बनाया मैंने ये VA बनाया VB पे, VA बनाया VB पे। तो इसको थोड़ा सा देखो ना, पीछे खींचो, इसको पीछे खींचो, तो ये डेल्टा V जो लगभग कहाँ टेंड करेगा बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए इसका डायरेक्शन कहाँ है बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस बट टुवर्ड्स द सेंटर। इसलिए इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द रेडियस। पिटल मतलब टुवर्ड्स द रेडियस। इसलिए हम इसको लिखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है बेटा, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे बेटा, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस एंड बहुत बुरा है इधर, हाँ, एंड वो अलग ही दिख रहा है, एंड टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है बेटा, अलोंग द रेडियस लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर। अब सर क्या ये एक ही फॉर्मूला है रेडियल एक्सेलरेशन का या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? नो, देयर आर 2 more फॉर्मूलाज। कैसे सर? देखो बेटा क्या फॉर्मूला है, A इज इक्वल्स टू V ओमेगा, और हमको पता है क्या कि V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। तो एक बार हम सब्स्टिट्यूट करेंगे V को, तो क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं अपन R ओमेगा। V को मैंने लिख दिया R ओमेगा, और ये ओमेगा वैसे के वैसा, तो A हो जाएगा बेटा मेरा R ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा एक दूसरा फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरी बार हम सब्स्टिट्यूट करेंगे
ए इज इक्वल्स टू वी वैसे के वैसा ओमेगा को हम लिख सकते हैं बेटा वी बाय आर, तो ए हो जाएगा हमारा वी स्क्वेयर बाय आर, तो ये हो जाएगा बेटा ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर, ये हो जाएगा मेरा ये भी और ये भी। दिस ऑल आर द फॉर्मूलाज फॉर रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं गोल्डन लाइन वापस से लिख देता हूँ कि रेडियल एक्सेलरेशन is often called as centripetal acceleration, is often called as centripetal acceleration is due to the change in the direction of the velocity या फिर linear velocity भी आप बोल सकते हैं of particle performing circular motion and its magnitude is AR is equals to V ओमेगा या फिर R ओमेगा स्क्वेयर या फिर V स्क्वेयर बाय R, and the direction is along the radius and towards the center of circular motion। ये हो गया पूरा इसका सार, गोल्डन लाइन। Radial acceleration is often called as centripetal acceleration and is due to change in direction of velocity, not change in magnitude of velocity. Radial acceleration or centripetal acceleration is due to change in direction of velocity of a particle performing not circular motion भी बोल सकते हैं अपन, more definedly uniform circular motion बोल सकते हैं, and its magnitude is AR is equals to V omega या फिर R omega square या फिर V square by R, and the direction is along the radius and towards the center, तो अगर मुझे इसको ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर मुझे वेक्टर के फॉर्म में अगर इसको लिखना रहा, किसके फॉर्म में लिखना रहा इसको, अगर मुझे वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं। कैसे, देखो ध्यान दो, वेक्टर के फॉर्म में है ना। एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ए आर बार क्या मैग्नीट्यूड है सर, वी ओमेगा, क्या डायरेक्शन है सर, माइनस आर कैप। बार नहीं लिखा मैंने, आर कैप। व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर। तो आर कैप का डायरेक्शन ये रहेगा बेटा। तो हमारा जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर, वो कहाँ है, टुवर्ड्स द रेडियस, तो माइनस आर कैप है ना। अगर ये आई कैप है तो ये माइनस आई कैप, तो अगर ये आर कैप है तो ये माइनस आर कैप, खत्म। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे में लिख सकते थे, क्या, माइनस वी ओमेगा आई कैप। और क्या लिखेंगे बेटा, ए आर बार, और लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, वी स्क्वेयर बाय आर माइनस आर कैप। तो लिखेंगे माइनस वी स्क्वेयर बाय आर कैप। और क्या लिखेंगे बेटा, और लिख सकते मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, आर ओमेगा स्क्वेयर, और डायरेक्शन क्या है, माइनस आर कैप। तो लिख सकते हैं माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर आर कैप। तो दिस ऑल आर नथिंग बट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बार है, ये कैप है, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड हो गया बेटा, ये CALCULAS, कैलकुलस मेथड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, बोर हो गए क्या? सॉरी, ये आपको कोई नहीं पूछेगा, ये डेरिवेशन नीट जेडब्ल्यू में कोई नहीं पूछेगा, बोर्ड्स में आपको ये पूछ सकते हैं डेरिवेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा वैसे उस हिसाब से आप डेरिवेशन पूरा लिख सकते हो। तो ये कैलकुलस मेथड से हमने निकाला डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक दूसरा मेथड है बेटा ज्योमेट्रिकल मेथड, जिससे हम वापस से डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन जिसको अपन बोलते हैं, विच कम्स ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एंड नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड,
वो हमको यहाँ पे निकालना है। फास्ट में देख लेते कौन सा, जियोमेट्रिकल मेथड। नेक्स्ट है हमारा नन्हा सा मुन्हा सा ज्योमेट्रिकल मेथड। लिख देते यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो वापस से वही सर्कल बना देंगे, ये हो जाएगा सेंटर, है ना, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो कहीं तो भी यहाँ पे है पॉइंट पी पे, वो कहीं तो भी यहाँ पे है पॉइंट पी पे, क्योंकि ये मेरा रेडियस है आर, और मान लो कि पार्टिकल ने एंगल कवर करके रखा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसे हम नाम दे देंगे ओ, ये नाम दे देंगे एम, और इसे नाम दे देंगे एन। ठीक है, सो ओ एम इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ आर एंड ओ एन इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर या फिर आर बार निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, आर बार। आर बार मतलब क्या, रेडियस वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इन सर्कुलर मोशन मतलब भी रेडियस वेक्टर। तो मैं यहाँ पे पहले ये लिख देता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये आए कहाँ से, बेटा ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये 90 डिग्री, तो इसका ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट आर साइन थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा कि आर बार इज नथिंग बट आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर। दिस हैपेंस टू माय रेडियस वेक्टर विच इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर। और व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट वेलोसिटी वेक्टर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डेरिवेटिव ऑफ दिस आर बार। व्हाट इज आर बार, लिख दूंगा मैं यहाँ पे आर कॉस थीटा ऑफ आई कैप प्लस आर साइन थीटा ऑफ जे कैप। सो व्हाट वुड बी माय लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी सॉरी कौन सी वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये बेटा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। आर तो कांस्टेंट है भाई साहब, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप, है ना, प्लस अब देखो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते थे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ध्यान दो एक सेकेंड, इसी को मैं आपको ओमेगा के फॉर्म में लिखा के दिखाता हूँ कि जैसे मान लो इसने एंगल कितना कवर किया बेटा, थीटा। कितना एंगल कवर किया है, थीटा। मान लो ये थीटा एंगल इसने कवर किया है समय टी में, मतलब पार्टिकल पहले यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने आपको पहले कहा था कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले केस में हमने देखा था कि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि द एंगल कवर्ड थीटा इज नथिंग बट ओमेगा इंटू टी। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या मैं आर बार को इस तरह से लिख सकता था बेटा, कैन आई राइट आर बार एज पोजीशन वेक्टर एज आर बार इज इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। अभी हम इसको मारेंगे डेरिवेटिव, तो वी बार क्या हो जाएगा हमारा, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विल गिव यू वेलोसिटी। तो लिख देंगे इसका डी बाई डी टी ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस लिख देंगे आर साइन ऑफ ओमेगा टी ऑफ जे कैप। खत्म। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, देखो आर तो बनेगा वैसे के वैसा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, इट इज माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विच इज ओमेगा आई कैप प्लस वैसे के वैसा। आर कांस्टेंट है बेटा, आर क्या है मेरा, कांस्टेंट। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा मेरा जे कैप। तो क्या मैं रिफब्रिश्ड करके परफेक्टली वी बार को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि दिस इज माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये हो जाएगा बेटा मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अब हमको निकालना क्या है अल्टीमेटली, एक्सेलरेशन। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो ए बार को मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा क्या, डी वी बार बाई डी टी, डी वी बार बाई डी टी। तो लिख देंगे यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ
व्हाट इज वी बार? वी बार इज माइनस ओमेगा आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप. तो ए बार, व्हाट विल बी ए बार? देखो ध्यान दो, माइनस ओमेगा आर तो वैसे के वैसा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी? डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, मतलब ओमेगा, चेन रूल, बराबर है, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, प्लस अगेन ओमेगा आर कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और रेडियस दोनों सेम कांस्टेंट है, तो ओमेगा और कांस्टेंट. डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विल बी कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा जे कैप. खत्म. क्या लिख देंगे बेटे यहाँ पे? ए बार. ए बार हो जाएगा हमारा माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर आर साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप. क्या लिख देंगे यहाँ पे? ए बार. ए बार लिख देंगे यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वेयर वैसे के वैसा. क्या बच रहा है ब्रैकेट में? आर साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप. बोर हो गए सर. आर कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप. कुछ दिख रहा है बेटा यहाँ से? ये ब्रैकेट वाले टर्म से कुछ दिख रहा है? बिल्कुल सर, ये तो आर बार है हमारा, तो लिख देंगे बेटा ए बार इज माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर बार. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एक्सेलरेशन which is because of change in direction of velocity and not due to change in magnitude of velocity. तो ये क्या है बेटा आपका? रेडियल एक्सेलरेशन कितना आया? देखो, रेडियल एक्सेलरेशन आपका आया यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर. अब ये माइनस इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? ओमेगा स्क्वेयर आर, और डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव ऑफ रेडियस वेक्टर, तो टुवर्ड्स द सेंटर. वही तो बता रहा है ये. यही तो आया था ना अपना यहाँ पे जब हमने लिखा था माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर आर कैप, तो वो तो ये से आर, बस भाई आर बार के अपोजिट डायरेक्शन में, ये बता रही है. दैट्स इट. तो वापस इसके तीन फॉर्मूलेज बनेंगे. ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ए इज इक्वल्स टू वी ओमेगा. तो जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो. सो दिस इज ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन. आई होप आपको भी रेडियल एक्सेलरेशन पूरा समझ गया होगा कि रेडियल एक्सेलरेशन ये यूसीएम में भी रहेगा, नॉन यूसीएम में भी रहेगा. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है? सर ये एक्सेलरेटेड मोशन है. क्यों? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड सेम है सर, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल. और रेडियल एक्सेलरेशन जिसको अपन लिखेंगे ए आर से, जिसका मैग्नीट्यूड है वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा. दैट्स इट. खत्म. 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 अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पढ़ लिया. अब अपन पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या पढ़ेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स. उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन पढ़ लिया, एक पढ़ेंगे अपन दूसरा वाला नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो होता है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. चलो अब नेक्स्ट है बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन का है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो कहाँ पे. अब हम कंसिडर करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कैसी मोशन है बेटा? यहाँ पे स्पीड खुद ही कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन तो चेंज होना ही है, लेकिन स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ पे स्पीड कैसी है बेटा? स्पीड इज वेरिएबल. स्पीड इज वेरिएबल. क्यों? क्योंकि पार्टिकल इज नॉट परफॉर्मिंग वन रिवोल्यूशन या फिर वन रोटेशन इन द सेम टाइम इंटरवल ऑफ टी. कभी ज़्यादा कभी कम. सो यहाँ पे ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड वेरिएबल है, उसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो देखो स्पीड अगर कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे खुद स्पीड ही तो कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन तो आना ही है. सर्कुलर यूसीएम में भी और नॉन यूसीएम में भी. यूसीएम में और नॉन यूसीएम में दोनों इसमें रेडियल एक्सेलरेशन आना ही है. क्यों रेडियल एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, जो दोनों किस में. लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारा ओमेगा था वो कांस्टेंट था, जो हमारा स्पीड था वो कांस्टेंट था, इसलिए वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आया. क्यों? क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा था. यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन भी आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड भी चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे
दोनों एक्सेलरेशन आएंगे, रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द एक्सेलरेशन, द ACCE acceleration which comes due to the change in direction, नहीं, change in magnitude of the velocity, change in magnitude of the velocity भी लिख सकते हैं, और magnitude of the velocity मतलब भी change in speed is called as, वही in a particle performing circular motion is called as कौन सा बेटा, tangential acceleration, is called as tangential acceleration. The acceleration which comes due to the change in magnitude of the velocity of speed is called as tangential acceleration. Tangential acceleration कब आता है, जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है। क्या चेंज होता है बेटा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हो ही रहा है तो रेडियल तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे नॉन यूसीएम सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरिएबल होने के कारण और कौन सा एक्सेलरेशन आएगा बेटा, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, जिसको अपन डिनोट करेंगे AT से, उसको AR से डिनोट किया था। अब क्या रहेगा ये बताइए, what is acceleration? It is rate of change of linear velocity. What is linear velocity of a particle performing circular motion? It is v is equals to, क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, r ओमेगा। तो r तो भाई साहब कांस्टेंट रहेगा, r क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा बेटा, what is d ओमेगा by dt? Rate of change of angular velocity is nothing but angular acceleration. तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि tangential acceleration क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे r अल्फा। What is tangential acceleration? A is equals to r अल्फा। ये जो एक्सेलरेशन आता है ये किसकी वजह से आता है बेटा, जब अल्फा होता है। देखो ना, वैसे भी गौर करके देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी तो अल्फा जीरो तो ET रहेगा नहीं, किसमें, यूसीएम में। नॉन यूसीएम में अल्फा ओमेगा वेरिएबल है, ओमेगा वेरिएबल होने के कारण अल्फा आएगा इसलिए ET आएगा, खत्म। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत से एक्सप्लेनेशन इसका दे देता हूँ। यहाँ पे अपन लिख देंगे सर्कुलर मोशन, क्या लिख देंगे बेटा, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन दो तरह के रहेंगे, कितने प्रकार के रहेंगे, दो तरह के, एक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक रहेगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारा ओमेगा रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए जो हमारा स्पीड रहेगा v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, स्पीड भी कैसा रहेगा बेटा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो कैसा है, वेरिएबल। डायरेक्शन कैसा है यहाँ पे, वेरिएबल, डायरेक्शन है वेरिएबल। और डायरेक्शन वेरी होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेडियल एक्सेलरेशन। और क्योंकि ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं, सिर्फ डायरेक्शन वेरी होने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, एंड दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, v ओमेगा, या फिर क्या लिखेंगे, r ओमेगा स्क्वायर। सर एक तो बड़ा r लिखो हर वक्त, नहीं तो छोटा r लिखो, चलो छोटा r लिख देते। ये हो जाएगा बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्थिति। नॉन यूएसएम में क्या होगा बेटा कि ओमेगा आपका कैसा रहेगा, वेरिएबल। जो वेलोसिटी रहेगा वो भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वेरिएबल। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन दोनों में चेंज होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट दोनों में AR तो है ही है, बस इसमें AR के साथ साथ AT भी है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल है। क्या ये, तो इसका वेरिएबल स्पीड भी कैसा है बेटा, इसका स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ ये VA आ रहा है, वेरिएबल। तो यहाँ पे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द linear velocity changes and hence यहाँ पे AR भी रहेगा और AT इज इक्वल्स टू R अल्फा भी रहेगा। AR भी रहेगा, AT भी रहेगा। देखो जो मैग्नीट्यूड की वजह से आ रहा है, जो एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, इसके वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो है बेटा रेडियल।
और जो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो है टेंजेंशियल, वो है टेंजेंशियल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है, चेंज इन स्पीड उल्टा लिख दिया ना मैंने, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से कौन सा हो जाएगा, रेडियल, उल्टा लिख दिया। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कौन सा आएगा बेटा, रेडियल। और स्पीड चेंज होने की वजह से कौन सा आएगा, टेंजेंशियल। तो दोनों केस में डायरेक्शन तो चेंज होती है, यूसीएम में भी और नॉन यूसीएम में, तो रेडियल तो दोनों केस में रहेगा ही रहेगा। और सिर्फ नॉन यूसीएम में डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी चेंज होती है, इसलिए टेंजेंशियल भी रहेगा। फिर नेट एक्सेलरेशन क्या रहेगा सर, देखो ध्यान दो कि जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर ये यूसीएम होगा तो उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, दैट इज AR। लेकिन अगर नॉन यूसीएम होगा तो एक दूसरा एक्सेलरेशन भी रहेगा, कौन सा, यहाँ पे AT। और दोनों एक दूसरे को कैसे रहेगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। व्हाई, बिकॉज इट इज अराउंड द रेडियस एंड इट इज टेंजेंशियल, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि यूसीएम में जो एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है यूसीएम में, वो सिर्फ कौन सा है, AR। और जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है बेटा, वो क्या है बेटा, A नेट। एंड दैट A नेट कितना है, अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे को कैसे है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनका वेक्टर एडिशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसलिए AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा यूसीएम में, नॉन यूसीएम में सिर्फ AR। दैट्स इट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये है पूरा कार्यक्रम, जिसको ये समझा होगा इतना उसको समझ गया पूरा। दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हम देख लेंगे जल्दी से, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो खत्म। The force which is in the direction of centripetal acceleration is called as centripetal force. The magnitude of centripetal force is, क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड मास इनटू, सेंट्रीपिटल फोर्स को रेडियल फोर्स भी कहा जाएगा अलोंग द रेडियस। द मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ना, तो क्या रहेगा बेटा इसका, देखो m इनटू, क्या फॉर्मूला है, v ओमेगा भी हम लिख सकते, m इनटू v स्क्वायर बाय r भी हम लिख सकते, m इनटू r ओमेगा स्क्वायर भी हम लिख सकते। एंड द डायरेक्शन of centripetal force is along the radius, and towards the center, along the radius and towards the center। तो जिधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उधर ही रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इफ यू मल्टीप्लाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विथ मास यू विल गेट सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखने की बात करूँ, किसका वेक्टर फॉर्म, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो क्या रहेगा बेटा, मैग्नीट्यूड क्या है, देखो m v ओमेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, माइनस r कैप। और क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड m v स्क्वेयर बाय r, डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, माइनस r कैप। और क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो माइनस m r ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, r कैप। देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
is due to the change in direction of the speed of particle. स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कौन सा पार्टिकल, कौन सा भी पार्टिकल नहीं, वो पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये जो है बेटा ये रियल फोर्स है। कैसा फोर्स है? इट इज अ रियल फोर्स, मतलब इसका ओरिजिन है। ये गोल्डन लाइन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force is the necessary force, for the particle to perform circular motion. No circular motion is possible विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के विदाउट कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट फोर्सेस प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स in different cases, अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में अपना किरदार निभाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों अट्रैक्शन बोल रहा हूं मैं? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। ये अपन मॉडर्न फिजिक्स में जब अपन एटम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें ये पूरा है। सेकेंड, मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ, धरती माता, ये बड़ा निकाल देते, चंदा मामा। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, या फिर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब इस केस में भी सर्कुलर मतलब इलिप्टिकल मोशन होती है, लेकिन लगभग हम उसको सर्कल मान के, या फिर सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, है ना। इस केस में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे कौन देगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको ग्रेविटी में समझेगा, बस हमको देखना है कि कौन से केस में कौन कौन किरदार निभा रहा है। थर्ड केस में स्ट्रिंग एंड रोप। जैसे मान लो आपने एक स्ट्रिंग ले लिया, धागा, वायर, उसको स्टोन बांध दिया और ऐसा गोल गोल घुमा रहे हो। अब इस केस में वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर। तो यहाँ पे इस केस में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए, तो कौन देगा? स्ट्रिंग एंड रोप। स्ट्रिंग ही तो रोप हो गया, स्ट्रिंग एंड स्टोन। तो इस केस में कौन देगा बेटे? टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग will provide the necessary centripetal force. Next, car और बाइक टेकिंग टर्न। ये तो हमको पढ़ना ही है बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड बढ़िया से पढ़ना है। कार और बाइक टेकिंग टर्न along curve surface, along curve road। तो ROA, A थोड़ा छोटा तो D थोड़ा बड़ा। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर, बिटवीन रोड एंड टायर प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और काफ़ी से केसेस हैं। जैसे देखो ये स्ट्रिंग आप घुमा रहे हो यहाँ पे ऐसा सर्कुलर मोशन,
तो स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन, जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा टुवर्ड्स द सेंटर, टेंशन। मान लो ये अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट घूम रहा है, तो सैटेलाइट जिसका मास m0 है और ये धरती, इनके बीच का मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो इनके बीच का वो कितना है, छोटा r है, क्या मान लेते हैं, छोटा r। तो इस केस में जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है सैटेलाइट को वो दिया जा रहा है अर्थ, वो दिया जा रहा है बेटा अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर अगर सैटेलाइट आ गया तो टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा कहाँ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन भी बोल सकते थे वैसे। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। फ्रिक्शन, ये तो कार टेकिंग का टर्न है, तो अपने को पूरा देखना है, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई कोई केस में नॉर्मल रिएक्शंस भी है, वो भी फ्रिक्शंस, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शंस है ना, नॉर्मल रिएक्शंस, ये भी हमको देखना है आगे चलकर। तो ये सारा एप्लीकेशन हमको एक एक करके डेरिवेशंस के फॉर्म में, फॉर्मूलाज के फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। बस ये वाला हम ग्रेविटी में पढ़ेंगे, ये वाला मॉडर्न फिजिक्स में, और ये वाले सब ये अभी पढ़ने वाले अपन, यही नहीं 7-8 प्रकार के और बहुत, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे नहीं कि सिर्फ टेंशन ही देगा, ग्रेविटेशन देगा, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। सबका मकसद देखिए टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। ये थोड़ा 3D में निकाला मैंने, इसीलिए इलिप्टिकल लग रहा है, उन्हें तो वो सर्कुलर ही ऐसा, क्लियर। तो ये हो गया बेटा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम देखेंगे बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फास्ट में। चलो लास्ट है बेटा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अड़क गया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसके ऊपर एक फोर्स तो लगता है बेटा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको अपन कहते हैं बेटा AR। कौन सा फोर्स, रेडियल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्योंकि इस बॉडी को अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो बॉडी है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इज दिस बॉडी इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो द बॉडी, तो आंसर आएगा आपका कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन तो लग रहा है सर, तो बॉडी तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गई। अगर बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गई तो कौन से फोर्स लगते हैं बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सूडो फोर्स लगता है। क्या लगता है, सो एज टू मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो हम क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं बेटा, जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स कहाँ लगता है, सूडो फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कहाँ है बेटा, अंदर, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, बाहर। अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपका है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ रहेगा बेटा आपका, अलोंग द सेंट्रीफ्यूगल, FUGALCENTRA, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा बेटा आपका अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना रहेगा बेटा, वही mv²/r ऑफ r कैप, या फिर लिख सकते हैं F = mv⍵ r कैप, या फिर लिख सकते हैं F = क्या लिखेंगे बेटा, बोलो, mr⍵² ऑफ i कैप, i कैप नहीं r कैप, r कर दो उसको। तो सब इन सब का मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ क्या रहेगा बेटा, सेंट्रीपिटल ही रहेगा, बस डायरेक्शन क्या रहेगा, प्लस r कैप प्लस r कैप प्लस r कैप। वाई, बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्टिंग इन अ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो एक्टिंग अलोंग द लाइन, मतलब अलोंग द रेडियस, बट नॉट टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सूडो फोर्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा, द सूडो फोर्स या फिर द सूडो फोर्स in case of circular motion is called as centrifugal force। कौन सा फोर्स, centrifugal force, whose magnitude are same, है ना, इसकी जितनी magnitudes are mv²/r, mv⍵, mr⍵², and the directions are
and the directions are along the radius and not towards the center, away from the center, ये फोर्स क्यों आए? टू मेक द न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन व्हेन इट इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स है दैट इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये नॉन रियल फोर्स है, सूडो फोर्स नाम ही है ना, नॉन रियल फोर्स मतलब सूडो फोर्स, दैट्स इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कौन से सर्कुलर मोशन में कौन से प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड। तो यूसीएम में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा। नॉन यूसीएम में दोनों चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो दोनों एक्सेलरेशन आएंगे, एक रहेगा अलोंग द रेडियस और एक रहेगा टेंजेंशियल। एक कैसे रहेगा बेटा, टेंजेंशियल एटी और AR। तो नेट एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मान लो अगर दोनों सेम रहे तो आपका ए नेट रहेगा बेटा इस दिशा में, यहाँ से भी 45 और यहाँ से भी 45 अगर दोनों सेम रहे तो। कोई ग्रुप में ऐसा भी डिफाइन कर देते हैं इसको, जिससे मान लो ये सर्कुलर मोशन है, ये हो जाएगा बेटा आपका रेडियल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा बेटा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा बेटा आपका नेट एक्सेलरेशन। मान लो ये एंगल हो जाएगा फाई, तो AR को हम क्या लिख सकते हैं, AR इट इज़ A cos phi, इसका cos कंपोनेंट इज AR, और टेंजेंशियल क्या है AT, इट इज A sin phi। तो अगर आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें तो आपको A sin phi बाई A cos phi क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको tan phi। तो tan phi इज नथिंग बट AT बाई AR, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा अगेन ये वीडियो सॉरी बड़ा हो गया, लेकिन नो ऑप्शन एज यू कैन सी। अगले इसमें अपन ले लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, उसके मैग्नीट्यूड्स, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, और उसके बाद फिर अपन जाएंगे बहुत बढ़िया एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर, जिसके अंदर बैंकिंग ऑफ रोड, बाद में साइकिलिस्ट टेकिंग अ टर्न है ना, बीम वाला, डेथ वेल वाला, बाद में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टेंशन वाला, सभी काफ़ी न्यूमेरिकल्स है जो हमको उसके अंदर देखना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। ठीक है, तब तक आप क्या करोगे, बस वही पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले इसमें, तब तक बाय।